नमस्कार बच्चा लोग, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक 11th का बेसिक है, लेकिन उसके बिना आप 12th बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फंक्शन जो मैं टॉपिक 12th का टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करने चाहता हूं मैं, लेकिन उससे पहले मुझे फंक्शन को मैं तभी डील कर पाऊंगा जब मुझे बेसिक चीज़ें आती हो। बेसिक चीज़ों में क्या हो, जैसे मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, मुझे इरेशनल इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, मुझे इरेशनल इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, मुझे मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना आता हो, मुझे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, मुझे एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो, मुझे लॉग आता हो, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना आता हो, लॉगरिथमिक इन इक्वेशन सॉल्व करना आता हो, मुझे मॉडुलस आता हो और मॉडुलस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता हो। मतलब मुझे ये बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये आएगी तभी मैं आगे जा पाऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ तक जाने के लिए मैं छोटी छोटी बातें करता हुआ बिल्कुल आगे चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलूँगा। आपको मेरी बातों को तुम ध्यान से समझना। मेरा देखिए, पहला जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस मेरे आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में बताया था। और आप उसे देखेंगे अगर उसको, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि नंबर्स का खेल क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताकि आपके आगे काम आ जाए। जैसे देखिए बेटा, बात सुनना कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर मीन्स क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा नेचुरल नंबर बोल रहा है, मैंने कहा हाँ भैया ये नेचुरल नंबर है। तुमने कहा ठीक। एक बेटा होता है डब्लू को मैंने कहा था होल नंबर, 0 1 2 3, ये होल नंबर। तुमने कहा अच्छा होल नंबर, मैंने कहा हाँ भैया होल नंबर। उसके बाद होता है इंटीजर, इसको जेड भी कहते हैं और आई भी कहते हैं। जैसे ये बेटा कितना, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर्स। तुमने कहा अच्छा इंटीजर्स, ओके। नेक्स्ट होता है बेटा रैशनल नंबर को मैंने कहा बेटा नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not equals to 0 and p and q belongs to integers, तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तुमने कहा बेटा इरैशनल नंबर कब होगा, जब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब p और q कोई भी एक भी अगर इंटीग्रल को बिलोंग नहीं करता, इरैशनल नंबर। और रियल नंबर किसको कहते हैं बेटा, तुमने कहा रियल नंबर मींस ए यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, मतलब कि एक ऐसा सेट जो रैशनल और इरैशनल दोनों को कंटेन करता है, उसे मैंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर। तुमने कहा अच्छा सेट ऑफ रियल नंबर ये, मैंने कहा बिल्कुल। और बेटा दूसरा एक चीज और होती है, वो क्या है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x + iy, x and y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये सबको पता है। अब बेटा देखो, एक होता है इसमें अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले बातें करता हूं इन नंबर्स में। अगर बात करूं तो मेरे पास एक दो छोटी बातें और है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। ये जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको अपन क्लियर करते हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं प्राइम नंबर क्या चीज़ है, एक कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है। अच्छा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, मैंने कहा हाँ भैया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मैं समझाना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए बेटा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, मैंने कहा वो पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वो किसी और से डिविजिबल नहीं हो, खुद से ही डिविजिबल हो। मींस एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो खुद से ही डिविजिबल हो, तो उसे अपन बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर है। तुमने कहा अच्छा ओके, प्राइम नंबर का मीनिंग हमारे क्लियर हो गया, मतलब वो खुद से ही डिवाइड होना चाहिए, किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तुमने कहा यस। और देख याद रखना कि जो लीस्ट प्राइम नंबर है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो जो है जो अपन कहते हैं कि प्राइम नंबर की मैंने बातें की है। तुमने हाँ भैया प्राइम नंबर की बातें की है, प्राइम नंबर को मैंने कहा प्राइम नंबर बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा मैंने कहा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तुमने कहा लीस्ट प्राइम नंबर, मैंने कहा भैया लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर को मैंने कहा है 2 है। तुम अच्छा लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। जैसे प्राइम नंबर कौन का सेट होता है, तो बेटा सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन, 2, उसके बाद कौन,
3, उसके बाद कौन 5, उसके बाद कौन 7, उसके बाद 8 और 9 तो डिविजिबल है, 10, 11, ये इस तरह से बेटा 13, ये इस तरह का सेट है, ये प्राइम नंबर्स है। तुमने कहा अच्छा प्राइम नंबर, तो हमारी बात एकदम क्लियर हो गई कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक होता है बेटा कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर क्या चीज है? तुमने कहा कंपोजिट नंबर की बात करना चाह रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं कंपोजिट नंबर की बात करना चाह रहा हूं। बेटा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? मैंने कहा वो नंबर्स जो खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो। अच्छा, खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, जैसे मैंने कहा 4 किससे डिविजिबल है? 2 से। तुमने कहा अच्छा, तो 4 2 से डिविजिबल है। ओके, मतलब एक ऐसा नंबर पॉजिटिव इंटीजर जो खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो मैंने कहा बेटा सबसे छोटा, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर। कोई बता सकता है लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? कोई किसी के माइंड में होता है? कोई बता सकता है लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? तो मैं कहता हूं बेटा लीस्ट कंपोजिट जो नंबर है वो 4 है, 4 है। अच्छा, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। मैंने कहा हाँ, तो 1 क्या कंपोजिट नंबर नहीं है? मैंने कहा नहीं, कंपोजिट नंबर 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। मीन्स आपने एक बात समझ में आ गई, 1 इज नाइदर prime nor composite। ओके बेटा, मतलब कि अगर बात करूं कंपोजिट नंबर की तो कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, 4 है, उसके बाद 4 हो सकता है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, लाइक दैट। इस तरह से मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो बेटा कितना 4, 6, 8, 9, 10, 12 और दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके, मतलब हमारे एक बात तो क्लियर आ गई कि प्राइम नंबर क्या चीज़ है, कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है। अब एक बात करूं बेटा, अब मेरी बातें करना, कभी कभी आता है कि को प्राइम क्या चीज़ होती है, रिलेटिव प्राइम क्या चीज़ होती है, म्यूचुअल प्राइम क्या चीज़ होती है और ट्विन प्राइम क्या चीज़ होती है। अच्छा, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ओके, ट्विन प्राइम, ओके, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, म्यूचुअल प्राइम नंबर, तो इसके बारे में मैं आपसे बातें करता हूं। अब देखिए, मैं बात करना चाहता हूं को प्राइम नंबर। तुमने कहा अच्छा को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम नंबर, या कोई बोल दे रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, या फिर बोल दे म्यूचुअल प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और म्यूचुअल प्राइम नंबर्स। बेटा ये है एक ही, इन सबका मतलब एक है। क्या क्या? को प्राइम कह दूं, रिलेटिव प्राइम कह दूं या म्यूचुअल प्राइम कह दूं, ये सब एक है। तुमने कहा अच्छा ये क्या चीज होती है? तो मैंने कहा बेटा ये एक ऐसे प्राइम नंबर जिसमें उसके दोनों में दो पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। बात सुनना ध्यान से, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसे हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर कह सकते हैं और म्यूचुअल प्राइम नंबर कह सकते हैं। ओके, ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। जैसे मैं बात करूं तो बेटा मैं बात करूं तो मैं कहूं कि 2 और 3 ये कैसे प्राइम है? तुमने कहा यार ये तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कौन सा नहीं है बेटा, कौन नहीं है? तुमने कहा 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने कहा बेटा 2 and 5, तुमने कहा यस 2 and 5 भी हो सकता है। तुमने कहा ये भी है क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तुमने कहा अच्छा। मैंने कहा 2 और 7, तुमने कहा ये भी हो सकता है।
और मैंने कहा बेटा 3 और 7, तुमने कहा ये भी हो सकता है। इस तरह बहुत सारे जो हो सकते हैं, ये सारे के सारे। देखिए ऐसा सिंपल सी बात है, को प्राइम, म्यूचुअल प्राइम, रिलेटिव प्राइम, मतलब ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। तुमने कहा सर ये तो बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। तुमने कहा अच्छा ट्विन प्राइम नंबर, मैंने कहा हाँ भैया ये ट्विन प्राइम नंबर। ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? तुमने कहा बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, उसको मैं ऐसे बोलता हूं। अब देखो मैंने प्राइम नंबर को बात कही थी, मैंने को प्राइम में कहा था कि ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तुमने कहा अच्छा। और मैंने कहा ट्विन प्राइम नंबर, मैंने कहा ऐसे दो प्राइम नंबर, क्या बोला मैंने कहा ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। अच्छा, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो उसे अपन बोलते हैं कि बेटा हम उसे बोलते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर है। या अपन इसकी दूसरी भाषा में बोले, दूसरी लैंग्वेज में बोले, मैंने कहा ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर है। तुमने कहा अच्छा ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर है, तो उसे अपन कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो मेरे हिसाब से बात आपको एकदम क्लियर हो गई कि भाई ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तुमने कहा ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, या फिर अपन दूसरे वर्ड्स में बोले कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, केवल एक कंपोजिट नंबर है। तुमने कहा अच्छा ओके, हमारी बात थोड़ी समझ में आ रही है। मैंने कहा कैसे? तो मैंने कहा बेटा ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं तो मैंने कहा 3, 5, तुमने कहा ओके 5, 7, मैंने कहा ओके। अब बेटा दूसरी बात करें 3, 5, 5, 7, और क्या हो सकता है? तुमने कहा 5, 7, मैंने कहा 11, 13, तुमने बिल्कुल ये भी बेटा 11, 13 हो सकता है। मैंने कहा 17 और 19, तुमने कहा यस। इस तरह से बेटा ये इस तरह पेयर में चलते हैं। तुमने कहा अच्छा ये इस तरह पेयर में चलते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा एक बात समझना, क्या 2, 3 को आप ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं? तुमने कहा नहीं, 2, 3 इज नॉट ए 2, 3 इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा 2, 3 नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। मैंने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों बेटा ये को प्राइम है, बट ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। और हम इस तरह से बोलें कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? तुमने कहा बेटा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भैया अपने पास ये 2, 3 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तुमने कहा अच्छा बेटा एक 5 एक ऐसा नंबर है, एक 5 इज द, ये पहली बात तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। ट्विन प्राइम नंबर में छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप समझ गए तो आपका काम बन सकता है, बहुत इजीली बन सकता है। पहला मैंने क्या कहा, 2, 3 को ट्विन प्राइम नंबर नहीं मानना है। क्या ये को प्राइम नंबर है, रिलेटिव प्राइम है? तुमने कहा बिल्कुल है। क्या ट्विन प्राइम नंबर है? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है। अब मैंने कहा बेटा 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 ट्विन प्राइम में आता है। मैंने कहा अच्छा 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 पेयर्स में आता है। कौन कौन से पेयर में आता है? केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 ट्विन प्राइम्स में आता है। मैंने कहा कौन कौन से? तुमने कहा बेटा एक तो ये 3, 5 में आता है। तुमने कहा यस। तुमने कहा अच्छा, और एक ये 5, 7 में भी आता है। तुमने कहा आपसे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, आपसे कोई बात कर सकता है कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 2 ट्विन प्राइम्स में आता है, 2 पेयर्स में आता है। तो 5 केवल एक ऐसा नंबर है जो दोनों पेयर्स में आता है। किस में आता है? 3, 5 में भी आता है, और ये 5, 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है और ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। तुमने कहा अच्छा मतलब 5 एक ऐसा है। तुमने कहा यस। एक इसकी दूसरी बात, और मेरी बातें ध्यान से सुनना। तुमने कहा कौन सी बात? मैंने कहा बेटा जब भी ये ट्विन प्राइम नंबर आए, एक छोटी सी बात और समझना, थोड़ा सा तीसरी बात और समझना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तुमने कहा यस। अब बेटा तुम एक बात इसमें छोटी सी बात को ध्यान सुनना, मतलब 3 और 5 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, तुमने कहा अच्छा
3 और 5 को छोड़कर, मैं देखो याद मेरी बात सुनना, 3 और 5 को छोड़कर बाकी जितने भी ट्विन प्राइम नंबर आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, 6n-1 और 6n+1 में। अच्छा, 6n-1 और 6n+1 में कौन नहीं आएगा? 3, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इस फॉर्म में नहीं आएगा। तुमने कहा अच्छा, केवल 3, 5 एक ऐसा फॉर्म है जो इस फॉर्म में नहीं है, बाकी सारे इस फॉर्म में। जैसे मैंने कहा बेटा देखो आप बात सुनना, 5, 7 की बात करें तो भी ठीक है, 11, 13 की बात करें तब भी ठीक है, 17, 19 की बात करें तब भी ठीक है। मतलब हमारे बात भेजे में फीड हो गई। जैसे मैंने कहा बेटा 41 और 43, तुमने कहा बिल्कुल ये 41 और 43 है, ये भी इसी पर में आ रहे। कुछ भी सोच लो बेटा, कुछ भी ध्यान से सुन लेना। अगर आपको बात कहे कि ट्विन प्राइम की जब भी बात करेगा तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो इस फॉर्म में आएंगे, किसमें? 6n-1 और 6n+ फॉर्म में। तुमने कहा यस। एक चौथी बात और छोटी सी बात है, वो अपन समझ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। याद रखना कि ट्विन प्राइम नंबर्स का सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, सम ऑफ ट्विन प्राइम numbers is always divisible by 12 except 3, 5। तुमने अच्छा 3, 5 को छोड़कर बाकी सारा बेटा 5, 12 से डिविजिबल। ट्विन प्राइम नंबर्स का जो फॉर्मेट है वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। कैसे? अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से। तुमने कहा यस, तो मैंने कहा बेटा 5 और 7 को ऐड करो, 12 से डिविजिबल है। 11 और 13 को ऐड करो, दैट इज 24, ये भी 12 से डिविजिबल। 17 और 19 को ऐड करो, 36, दैट इज आल्सो डिविजिबल। और अगर अपन बात करें 6n-1 और 6n+1 दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 12 से डिविजिबल आ ही जाएगा। मतलब हमारे बात समझ में आ गई कि भाई अगर ट्विन प्राइम नंबर है तो उनका सम 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन किसको छोड़ना है? 3 और 5 को छोड़ना। मेरे हिसाब से एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत आराम से हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब मैं बात ही करता हूं थोड़ा सा छोटी सी बात जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन एग्जाम में बाई चांस कभी कोई पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए। प्राइम ट्रिपलेट। अच्छा, प्राइम ट्रिपलेट। मैंने हाँ भैया प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? तो प्राइम ट्रिपलेट को मैं ऐसे कहता हूं, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ n+2, n+6। तुमने कहा अच्छा, और n+4, n+6 इस फॉर्म में हो, या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो मैं उसे प्राइम ट्रिपलेट कहता हूं। तुमने कहा अच्छा प्राइम ट्रिपलेट, क्या मैं 3, 5, 7 क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? तुमने कहा 3 + 2 5, 5 + नहीं, ये 3 + 6 9, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है भैया, तुम प्राइम ट्रिपलेट नहीं हो। तुमने अच्छा प्राइम ट्रिपलेट नहीं हो? मैंने कहा नहीं, तुम प्राइम ट्रिपलेट नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि बेटा ये हमारे पास यहाँ 7 है, जो 7 इसका इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तुमने कहा ओके बेटा, मैंने कहा क्या तुम 3, 5, 9 क्या ये प्राइम ट्रिपलेट हो? तुमने कहा तुम तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। मैंने पहले कहा था ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो ये तो है ही नहीं। तुमने कहा नहीं। अब मैंने कहा बेटा 5, 7, 11 क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? तुमने कहा बिल्कुल। 5 ओके प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 ओके। क्या ये किस फॉर्मेट में है? तुमने कहा n, ये फॉर्मेट कौन सा है? n+2, n+6 ओके, ये फॉर्मेट में ओके, तुम प्राइम ट्रिपलेट हो। मैंने कहा अच्छा तुम प्राइम ट्रिपलेट हो? मैंने हाँ भैया तुम प्राइम ट्रिपलेट हो। ओके, मैंने कहा बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ 5 या मैं ऐसे कह दूँ 7, 11 और 13 क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है?
7, 11 और 13। मैंने कहा हाँ बेटा 7 कैसा नंबर है, तुमने कहा प्राइम नंबर। 11 कैसा नंबर है, तुमने कहा प्राइम नंबर। 13 कैसा नंबर है, तुमने कहा प्राइम नंबर। क्या ये इस फॉर्म में है? क्या ये फॉर्म कौन सा है? तुमने इसको कहूँ n, ये n+4 और n+6। बेटा ये इस फॉर्म में है। ओके, तुम भी प्राइम ट्रिपलेट हो, तुम भी प्राइम ट्रिपलेट हो। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको प्राइम ट्रिपलेट का मीनिंग समझ में आ गया, को प्राइम का मीनिंग समझ में आ गया, रिलेटिव प्राइम, म्यूचुअल प्राइम, ट्विन प्राइम्स, ये आपको समझ में आ गए। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारी चीज़ें तो आपको आती है। अब मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ। अब बेटा मेरी अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मुझे 12th स्टार्ट करना है, और मुझे 12th स्टार्ट करना है तो बेटा मुझको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, उनकी बातें करता हूँ मैं। सबसे पहला छोटी बातें करता हूँ, इन इक्वेशंस को करते हुए चलता हूँ। पहले सिंपल इन इक्वेशंस, कोई कहे तो इन इक्वेशंस, अपना हेडिंग है इन इक्वेशंस। तुमने कहा अच्छा इन इक्वेशन, मैंने कहा हाँ इन इक्वेशन कह दूँ या इन इक्वालिटी कह दूँ, एक ही बात है। अच्छा इन इक्वालिटी, ओके इनइक्वालिटी। तुमने कहा यस बेटा, इसमें क्या चीज़ है इन इक्वेशन, इनक्लूडीज क्या चीज़ है, उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से समझें। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो मैं क्या कहा बेटा, इसमें कुछ ब्रैकेट्स का यूज होता है। जैसे एक होता है ओपन इंटरवल। तुमने कहा ओपन इंटरवल, मैंने कहा हाँ भैया ओपन इंटरवल। मैंने कहा x बिलोंग्स टू ओपन, ये साइन है बेटा ओपन इंटरवल का। अच्छा इसका मतलब होता है बेटा x की वैल्यू a और b के बिटवीन है। तुमने कहा अच्छा ये, अच्छा मैंने कहा यस। एक होता है बेटा x बिलोंग्स टू a b, ये क्लोज इंटरवल है। तुमने कहा अच्छा क्लोज इंटरवल, मैंने कहा हाँ भैया क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब जो x की वैल्यू a और b के बिटवीन तो है ही है, साथ में इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। ओके, इक्वलिटी होल्ड हो और साथ में उनके बिटवीन भी हो तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल क्लियर हो गया। अब बेटा सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज एंड सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसका मतलब बेटा मैं ऐसे कह दूं x बिलोंग्स टू, यहां से तो ओपन कर दूं और यहां से क्लोज कर दूं। इसका मतलब बेटा क्या है, x की वैल्यू यहां से तो ओपन है और यहां से इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा x बिलोंग्स टू, यहां से क्लोज करूं और यहां से ओपन करूं, इसका मतलब x की वैल्यू a और b के बिटवीन तो है, इक्वलिटी यहां होल्ड होगी, तो ये हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल भी आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बच्चों ऐसी बात है, ये तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बेटा देखो अब x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए बी, इसको अपन कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। अच्छा कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि x की वैल्यू a है या फिर x की वैल्यू b है। x की वैल्यू a और b दोनों हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा x और a की वैल्यू a और b भी है, मतलब हम इसको इस तरह से कहते हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो मेरे हिसाब से ये इन ब्रैकेट्स का आपको खेल समझ में आ गया। ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है केवल दो वैल्यूज है, और यहाँ पे सेमी ओपन सेमी क्लोज क्लियर हो चुका। अब देखिए मैं बात करता हूँ इन इक्वेशंस को, बात करना चाहता हूँ इन इक्वेशंस। तुमने कहा अच्छा इन इक्वेशन को बातें करना चाहता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल मैं इन इक्वेशन की बातें करूंगा। देखिए जैसे मैं बात कहूं बेटा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तुमने कहा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। मैंने कहा हाँ भैया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तुमने कहा यस, इसको फैक्टराइज करूँ तो बेटा कितना होगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तुमने कहा x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल 0। तो बेटा कितना हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल 0। तुमने कहा यस, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, एक तो 2 आई और 3 आई। तो मैं x को ऐसे कह सकता हूँ x बेटा तुम कर्ली ब्रैकेट में a और b हो। तुमने कहा ओके। अब बेटा मेरी बात सुनना, अगर मैं ऐसे कह देता x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये इन इक्वेशंस का साइन है। ग्रेटर, ग्रेटर, लेस
ये इनइक्वेशंस के साइन है। तुमने कहा अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको मैं कैसे डील करूं? तुमने कहा अच्छा इसको डील कैसे करना है? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं बेटा। कैसे? तुम्हें सामना ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने इसको फैक्टर किए। तुमने कहा x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तुमने कहा यस। ग्रेटर देन 0 होने का मीनिंग बेटा देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना, समझदार बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा बेटा ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव नंबर। अच्छा पॉजिटिव नंबर कैसे होगा? या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। ओके मतलब मैंने कहा x माइनस 2 तुम भी ग्रेटर देन 0 हो, x माइनस 3 तुम भी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर क्या हो बेटा और क्या हो x माइनस 2 तुम भी लेस देन 0 और x माइनस 3 तुम भी लेस देन 0। इसका मतलब बेटा x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो और x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। इसका मतलब 2 से ज्यादा हो 3 से ज्यादा हो तो कॉमन बात करें तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा। अब बेटा ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से कम हो और ये कह रहा है x की वैल्यू 3 से कम हो, मतलब 2 से भी कम हो एंड 3 से भी कम हो। यहां भी एंड अप्लाई हो रहा है बेटा। तुमने कहा अच्छा एंड अप्लाई हो रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा एंड अप्लाई हो रहा है। तुमने कहा 2 से भी कम हो 3 से भी कम हो, तो मतलब हम कह सकते हैं x की वैल्यू 2 से कम हो। अब मैंने कहा या तो ये हो या ये हो। अब ये इन दोनों के बीच में और है, एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है और होता है तो यूनियन होता है। इसका मतलब बेटा रियल एक्सिस कहां से कहां तक होती है? रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तुमने कहा यस। तुमने कहा बेटा एक तो ये x इक्वल 2 है और एक x इक्वल 3 है। तुमने कहा हाँ भैया एक x इक्वल 2 है एक x इक्वल 3 है। मैंने कहा हाँ भैया x इक्वल 2 और x इक्वल 3। बेटा देखो x इक्वल 2 और x इक्वल 3, हाँ बेटा इसका ये करा x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। लो मैंने कहा ये रीजन बेटा, ये x की वैल्यू 2 से कम। तुमने कहा यस। अब x ग्रेटर देन 3, बेटा कहा 3 से ग्रेटर, ये लो भैया 3 से ग्रेटर। तुमने कहा ओके। अब बेटा हमारे पास जो x बिलोंग्स टू क्या आया? तुमने कहा बेटा इसको अपन कंबाइंड फॉर्म लिखे माइनस इन्फिनिटी। हमेशा याद रखना बेटा चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो तो हमेशा ये ओपन कर्व में आएगा, ओपन इंटरवल वाले ओपन ब्रैकेट्स में आएगा। अच्छा और ये 2 क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है इसलिए ये भी ओपन आएगा, और है तो यूनियन ऐड करना पड़ेगा। और 3 टू इनफाइनाइट, 3 क्लोज नहीं है ओपन है तो मैंने ओपन ही लगाया, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन में आता है तो हमारे पास ये होगा। तुमने कहा सर ये तो मान लीजिए अगर 3 नंबर होते, मान लीजिए अगर ऐसा सीन होता, मान लीजिए देखिए ऐसा मैंने कहा था x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 मान लीजिए होता। अच्छा नेगेटिव, इसका मतलब 2 तो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर बना के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ काम है, बहुत लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तुमने हाँ यार ये तो लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो इस अप्रोच को सिंप्लीफाई करने के लिए एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तुमने कहा अच्छा वेवी कर्व मेथड। मैंने कहा यस वेवी कर्व मेथड है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है वेवी कर्व मेथड। बेटा वेवी कर्व मेथड बताने के लिए मुझे पहले छोटे से ग्राफ के बारे में आपको छोटा सा डिटेल में बातें, आगे आपको फंक्शन जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आपको ग्राफ में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर मुझे छोटी सी रिक्वायरमेंट है ताकि मुझे इन इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको अपन देखना चाहते हैं। तुमने कहा अच्छा ठीक है बेटा अभी देखते हैं उसको। बेटा देखो मुझको डिस्कस करना है वेवी कर्व मेथड, उसके पहले मुझे बेसिक ग्राफ क्या आने चाहिए। मुझे सबसे पहले बात बेटा मैं बात करना चाहता हूं, मुझे ग्राफ रिक्वायर्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले ग्राफ चाहिए। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? मैंने कहा हाँ बेटा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा तभी मैं बात कर दूंगा। तुमने कहा अच्छा बेटा y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बेटा कोई y इक्वल है ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने कहा बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, मतलब y बराबर 0 है। ओके y बराबर 0 मतलब x एक्सेस पे। ओके बेटा इसको अगर मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 किया तो इसके रूट आ गए बेटा। एक इसको मैं अगर सॉल्व करूँ इक्वल टू 0 करूँ और फिर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, x इक्वल कितना बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं ऐसे कह दूँ x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके बेटा इसके दो रूट आ रहे हैं, कौन कौन से? x इक्वल, एक को मैंने कहा अल्फा दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या मैं ऐसे कह दूँ रूट डी अपॉन 2a, और एक बेटा बीटा आ गया दैट इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तुमने कहा अच्छा बेटा मैं अगर सम की बात करूँ अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करूँ तो ये माइनस बी अपॉन ए आता है, और अल्फा बीटा की बात करूं तो मेरे पास ये सी बाई ए आता है। तुमने कहा यार ये तो सर हमने 10th क्लास में हम पढ़ के आए, इतनी बातें बच्चों जैसी बातें हमें क्यों बता रहे? मैंने कहा है वैसे अभी धीरे धीरे आ गई, मैं आपके पास चलता हूं। तुमने कहा ठीक है बेटा ये तो हमारे को समझ में आ गया। अब कोई आपसे बोले बेटा कि रूट, आपने रूट पढ़े हैं, जीरोस पढ़े हैं, लेकिन एक बात बताओ, कोई आपसे बोले कि यार ये रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तुमने कहा रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग? मैंने कहा हाँ बेटा रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो बेटा रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि अगर मैं उस कर्व का ग्राफ बनाऊं और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट की ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस वो उसके रूट को शो करती है। तुमने कहा अच्छा जैसे मैंने बेटा इसका ग्राफ बनाया y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। मैंने कहा बेटा यहां से मैंने कहा इसके दो रूट है, एक अल्फा और बीटा। मैंने कहा दो अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, रियल रूट है, इसका मतलब बेटा इसका ये क्योंकि पैराबोला y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ पैराबोला होता है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे या छोटा 10th में भी आपको बता देते हैं, ये ग्राफ होता है पैराबोला का। तुमने कहा यस। अब बेटा ये अल्फा और बीटा इसके रूट है, ये देखो एक्स एक्सिस है, एक्स रूट कब होता है? जब y 0 होता है तभी तो रूट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तुमने कहा हाँ यार रूट का कॉन्सेप्ट तो ये तभी यूज होगा। मैंने कहा अच्छा इसका यूज होगा, मतलब एक रूट तो बेटा ये कौन है? एक तो रूट है बीटा और एक ये अल्फा। तुमने कहा सर अल्फा को यहाँ बीटा को यहाँ क्यों रखा? तो मैंने कहा बेटा वो डिपेंड करता है, कहीं पे भी रख दो, डिपेंड करता है एबीसी के स्थान पे। मैंने रफली ये रख लिया। मैंने कहा बेटा देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। अब मैंने कहा बेटा मुझको इस रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बनाओ। मान लेता हूं मैं अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है। अच्छा दोनों पॉजिटिव है, ओके। तो ये देखो वाई एक्सिस है, इसका मतलब और इस पॉइंट दो इसके रूट हुए, एक ये पॉइंट, इसने कर्व को किसी भी कर्व की इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें और उसके दो रूट आए, इसका मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कर्व एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा इसके कितने रूट आए? दो, मतलब इसका ग्राफ बनाया तो इसने इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? दो पॉइंट पे, एक पॉइंट को ये वाला और एक ये पॉइंट वाला। अब ये जो रूट बीटा है इसका मतलब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? बीटा। ये डिस्टेंस को मैं अलजेब्रिक डिस्टेंस बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो ये डिस्टेंस बीटा है और ये डिस्टेंस बेटा कितनी है? अल्फा है। तुमने कहा अच्छा ये डिस्टेंस बीटा और ये डिस्टेंस अल्फा। मैंने कहा हाँ बेटा ये डिस्टेंस बीटा और ये डिस्टेंस अल्फा, मतलब कि ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट की ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस है। तुमने कहा ओके। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो बेटा मान लीजिए ऐसा सीन हो, अल्फा तो पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिन बीच में आ जाएगा। बेटा ये ओरिजिन आ गया। अब बेटा ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो अल्फा है और ये डिस्टेंस बीटा है। यहां पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बेटा, और यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव। मतलब कि सिंपल सी बात है कि कर्व ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट की ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस। मैंने इसमें एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, अपन ऐसा भी कह सकते हैं दोनों रूट नेगेटिव हो तो इसका मतलब बेटा कि ये जो दो रूट्स दोनों नेगेटिव लिए हैं अल्फा और बीटा, इसका मतलब ये ओरिजिन से नेगेटिव साइड में है, एक्स एक्सिस से नेगेटिव साइड में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये बात तो थोड़ी थोड़ी हमारी क्लियर हो गई कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है बेटा कि रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि अगर कर्व का ग्राफ बनाए, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट की ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस। मेरे हिसाब से बात एकदम क्लियर हो गई, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब अगर
मैं बेटा बात करता हूँ, मैंने कहा सोचा कि यार इसको मैं थोड़ा और बताऊँ, तो मैंने कहा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ तो आने ही चाहिए। तुमने कहा अच्छा ग्राफ आने चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तुमने कहा अल्फा की वैल्यू तुमने अभी बताया -b प्लस √d/2a, और बीटा कितना बेटा, तुमने कहा -b माइनस √d/2a। ओके, दो वैल्यू आ गई। तुमने आप बच्चों ऐसी बात है, मैंने हाँ भैया ये तो बच्चों ऐसी बात है। अब बेटा ये सारे डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तुमने कहा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डी पे। अच्छा बेटा एक बात याद रखना कि एक छोटी सी बात ग्राफ बनाते टाइम मैंने कहा बेटा जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा ना तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए लेस देन 0 होगा ना बेटा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अच्छा ओके, अपवर्ड और डाउनवर्ड का हमारे को समझ में आता है, ये हमें छोटी छोटी चीज़ें पता है। तो इसमें केस बना देता हूँ बेटा। पहला केस मैंने कहा ए ग्रेटर देन 0, तुमने कहा ओके, और डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ए भी ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दो रूट आने वाले हैं बेटा। देखो ए दो रूट आने वाले, ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड होगा, और इससे अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आएगी। अच्छा इसका मतलब ग्राफ तो अपवर्ड है, और दो रूट आने का मीनिंग है एक्स एक्सिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, एक्स एक्सिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब मैंने कहा बेटा दूसरा केस मैंने लिया, ए ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल 0 है। डी इक्वल 0 होने का मीनिंग क्या है बेटा, ये इक्वल 0 ये 0, और दोनों रूट तो इक्वल आ गए, और अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब बेटा एक्स एक्सिस इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा, टच करता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रूट है और दोनों इक्वल रूट है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा इसका, नहीं तो मैं आगे जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब इसको वापस से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जब थर्ड बेटा, थर्ड में क्या कहा, मैंने कहा ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0। अच्छा डी लेस देन 0 है, इसका मतलब बेटा यहाँ तो रूट पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब रूट रियल रूट ही पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारे भेजे में एक बात क्लियर हो गई कि भैया रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये बेटा एक्स एक्सिस यहाँ से नीचे होगा। तुमने कहा ओके ये बात होगी, मैंने कहा बिल्कुल ये बात होगी। तुमने कहा ओके, इसका मतलब बेटा अगर मैं इस बात करूं, मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, जब डी लेस देन 0 है तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दो। तुमने कहा ओके। अब बेटा मैंने एक इसका केस, तीसरा केस, चौथा केस लिया, मैंने कहा ए लेस देन 0, तुमने कहा डाउनवर्ड पैराबोला, और डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 होते ही भेजे में आपके लाइटें जलनी चाहिए कि भैया दो रियल रूट है, डाउनवर्ड पैराबोला है, और एक्स एक्सिस इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि दो रियल रूट है। पांचवा का बात करूं, फिफ्थ की, मैंने कहा ए बेटा तुम लेस देन 0 हो, डी इक्वल 0। ओके, डी इक्वल 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है और रूट दोनों इक्वल आने हैं, इसका मतलब बेटा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, और सिक्स्थ की बात करूं बेटा, तुमने कहा बेटा ए लेस देन 0 और डी भी लेस देन 0। अच्छा डी लेस देन 0 है, ए भी लेस देन 0, मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा डी लेस देन 0 है मतलब रूट ही नहीं है, और रूट नहीं है इसका मीनिंग क्या है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब बेटा ग्राफ अगर इस तरह से जाने वाला है। तुमने ओके, हमारे कोई बात समझ में आ गई। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए अब वैसे मैंने कहा बेटा x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब मैं वेवी कर्व मेथड देखना चाहता हूं। तुमने कहा वेवी कर्व मेथड, मैंने कहा हाँ भैया वेवी कर्व मेथड अपनी हेडिंग है। ओके, वेवी कर्व मेथड ये मैं देखना चाहता हूं। तुमने कहा ठीक है बेटा, मैंने ये इसको मुझे सॉल्व करना है। तुमने कहा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ भैया इसको फैक्टराइज करें तो बेटा कितना, x² माइनस 5x प्लस 6 को मैंने एक फैक्टर किया तो बेटा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तुमने कहा हाँ भैया ये इसको अपन ऐसे करें तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बातें सुनना बढ़िया बच्चों की तरह। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसका एक रूट तो आ रहा है x इक्वल 2 और एक रूट आ रहा है x इक्वल 3। तुमने कहा यस, और x² का कोफिशिएंट कैसा है, तुमने कहा x² का कोफिशिएंट, ये तुमने कहा ये तो पॉजिटिव है। अच्छा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ इसका कैसा बनना है, तुमने कहा ग्राफ तो ऐसा बनना है। अच्छा अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, और एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तुमने कहा 2 पॉइंट पे। ओके, एक पॉइंट कौन सा हुआ 2 हुआ, और एक पॉइंट कौन सा हुआ 3 हुआ। ओके,
अब मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना ध्यान से। तुमने कहा यस। अब बेटा एक बात बताओ, ये रियल वैल्यू एक्स एक्सिस है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तुमने कहा हाँ भैया प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब देखो कि x इक्वल 3 के इस तरफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुमने कहा 3 के इस तरफ, मतलब 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे यू गेट ए पॉजिटिव। तुमने कहा इसका मतलब 3 के इस तरफ मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, पॉजिटिव। ओके, और बेटा यहाँ 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो देखो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचा है तो नेगेटिव आएगा, तो मैं नेगेटिव मान लेता हूं। और फिर 3 से फिर आगे जाते, फिर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर आ गया तो इसको मुझे पॉजिटिव मान लिया। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये पॉजिटिव मान लिया। मैंने कहा हाँ भैया। तो अब देखो हमारा इंटरेस्ट किस में है बेटा। तुमने कहा अपना इंटरेस्ट तो बेटा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव में, इसका मतलब हमारा तो पॉजिटिव में इंटरेस्ट है। मैंने कहा ओके, मतलब हमारा रीजन तो ये वाला है। ओके, हमारा रीजन ये वाला है, तो हम 2 के इस तरफ, तो ये हमारा रीजन को बता देगा। हम आपने स्टार्ट, देखिए साइन उसको प्लस माइनस कैसे करना है और क्यों आया है इसको बात ध्यान समझ लेना। प्लस माइनस प्लस, क्यों हम याद रखना, 2 रूट निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे। क्यों आया है? क्योंकि ग्राफ में एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है। तुमने कहा ओके, बात तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। तुमने कहा ओके बेटा देखो प्लस माइनस प्लस, हमें अपने को ग्रेटर वाला पॉजिटिव वाला साइन कौन सा है? तुमने कहा पॉजिटिव वाला साइन ये, तो मींस एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा? तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी से चलना है और कहा था 2 तक पॉजिटिव है, फिर 3 से इनफाइनाइट तक चलना है, ये पॉजिटिव है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया बेटा इन इक्वेशन में ये। तुमने कहा अच्छा ये तो बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा बेटा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल 0 होता तो? तुमने कहा अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 होता। मैंने कहा पहले मैं इसके फैक्टर करता, x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। बेटा हमारी बात सुनना, मस्त मैं इसका ग्राफ बनाता, मस्त ग्राफ बनता, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये बेटा कहाँ पे 3 आया, ये 2 आया, बस ये कहाँ 0 हो रहा है 2 पे, ये कहाँ हो रहा है 3 पे। ओके, अपन स्टार्ट करते थे बेटा प्लस माइनस प्लस ऐसे स्टार्ट किया। तुमने कहा सर प्लस क्यों रखा, स्टार्ट क्यों प्लस से किया? तो आप देख लो बेटा इससे ऊपर वाला बेटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ देखो एक्स एक्स से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है। ओके, प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में है? तुमने कहा अच्छा हमारा इंटरेस्ट तो लेस है, मतलब नेगेटिव में, मतलब हमारा रीजन तो ये वाला है। तुमने हाँ यार हमारा रीजन तो ये वाला है। तुमने कहा अच्छा, तो मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा 2 और 3। बेटा 2 और 3 तो कह दिया, लेकिन ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो यहाँ क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो क्लोज इंटरवल यूज करोगे? मैंने कहा बिल्कुल ये इक्वलिटी होल्ड हो रही है इसलिए हम इसमें क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं बेटा कहूँ कि मुझको ऐसे देखना बेटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके, इसको सॉल्व करना है। तो ना बच्चों जैसी बात है, काहे परेशान होते हो। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, माइनस इन्फिनिटी से। बेटा अब बताओ ये कहाँ 0 हो रहा है? तुमने कहा 1 पे, मैंने कहा x इक्वल 1। ये कहाँ 0 हो रहा है? तुमने कहा बेटा 2 पे, मैंने कहा x इक्वल 2। ये कहाँ 0 हो रहा है? माइनस 3 पे, माइनस 3 तो इधर है तो मैंने कहा बेटा माइनस 3 पे इधर। अब आराम से यहाँ पे बेटा प्लस माइनस ऐसे साइन चलते जाना है। बिल्कुल जो ब्रैकेट्स मैंने पार्ट में तोड़ दिया, आप स्टार्ट करना प्लस माइनस। तुमने कहा अच्छा हमारा इंटरेस्ट किस में है बेटा? तुमने कहा ग्रेटर। अरे ग्रेटर कौन है? मतलब पॉजिटिव साइन। ओके, हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है। तुमने ओके बेटा ये अपन पॉजिटिव वाला साइन ले लेते क्योंकि ग्रेटर है, और लेस होता तो ये नेगेटिव वाला रीजन ले लेते। तुमने ओके बेटा ये ग्रेटर है। ओके बेटा, अब बताओ बेटा मेरे पास x बिलोंग्स टू क्या हुआ? तुमने कहा x बिलोंग्स टू क्या हुआ? मैंने कहा -3 से 1। अरे बेटा ये इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है, और जब भी इक्वलिटी होल्ड हो रहा तो अपन क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्लोज इंटरवल और 1। तुमने ओके यूनियन।
अब बेटा कहाँ से 2 से लेकर कहाँ तक, तुमने कहा 2 तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आता है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आता है और 2 को क्लोज में ले लूंगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तुमने कहा वाह यार सर ये तो बहुत बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से इनको डील किया जा सकता है। तुमने कहा ओके। तुमने कहा सर एक बात और समझ में हमें नहीं आ रही। मैंने कहा क्या बच्चा? तुमने कहा थोड़ा सा इसको और ग्राफिकली क्लियर करो। मैंने कहा ठीक है। अब बेटा मैं अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, मैं देखिए इसको मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बात सुनना, x-1 इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं, क्यों मैं प्लस माइनस कंसिडर कर रहा हूं, इसको वापस से मैं क्लियर करता हूं। तुमने कहा बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर मैं ये देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन में बेटा इसका मतलब इसके 3 रूट है। इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? तुमने कहा हाईएस्ट पावर का बेटा x इंटू एक्स स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब। अरे इसका कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता हुआ ऐसे आएगा। तुमने कहा अच्छा 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना तो बेटा 3 पे ही करेंगे, वापस ऊपर नहीं जाएंगे। अगर 4 होता तो फिर वापस घूम के ऊपर आ जाता। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब बेटा ये कहाँ पे, ये कौन है -3, ये कौन है 1, ये कौन है 2। ओके आप देखो बेटा ये रियल वैल्यूज तो कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से +∞। मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, मैंने कहा प्लस माइनस क्यों कहा, क्योंकि 2 के इस तरफ मैंने प्लस क्यों रखा था, क्योंकि 2 के इस तरफ ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, 1 और 2 के बीच में जो ग्राफ नेगेटिव रखा था तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है। और -3 और 1 के बीच में देखूं, -1 और -3 के बीच में देखूं तो ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव है, तो वापस प्लस और फिर वापस माइनस। तो बेटा ये अल्टरनेट चलते रहते हैं इस तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि क्यों मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करते हुए यहां पर चल रहा हूं। इतनी छोटी सी बात है, आप समझिए, अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए बेटा। अगर मैं अब ऐसे बोलूं बेटा, कैसे बोलूं, क्वेश्चन में ऐसे बोला 2x + 1 x - 2 x + 3 और 5x - 7 अच्छा लग रहा है, << ओके इसको देखना है। तुमने कहा अच्छा इसको देखना। मैंने कहा बेटा देखो मेरी बात सुनना, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तुमने कहा -∞ से +∞ तक। ओके ये कहाँ जीरो हो रहा है? तुमने कहा ये तो, इसको जीरो करो बेटा, 2x + 1 को जीरो करो। यहां से देखो बेटा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, x इक्वल कितना -½ अरे बेटा तुम तो -½ है, मस्त -½ रख दो इधर। ये कहां पे जीरो हो रहा है? 2 पे। अच्छा x - 2, ये x = 2 पे जीरो, तो x = 2 रख दो। ओके ये कहां पे? x = -3 पे। ओके x = -3। मैंने कहा हाँ बेटा -3 तो इधर आएगा। मैंने कहा हाँ बेटा ये -3 इधर आने वाला, -3 इधर। और बेटा 5x - 7 को जीरो किया तो ये कितना? x = 7/5। 7/5 कितना बेटा? 2 से कम है, मतलब ये 7/5 यहाँ पे आने वाला है। मैंने कहा अच्छा 7/5 यहाँ पर। अब बेटा स्टार्ट किससे करते हैं? प्लस माइनस। हमारा इंटरेस्ट किस में है? तुमने कहा नेगेटिव में। अच्छा नेगेटिव में इंटरेस्ट है, मतलब कि हाँ, तो बेटा मैंने कहा बेटा ये वाला रीजन है नेगेटिव वाला, तो ओके ये वाला रीजन है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हुआ? तुमने कहा x बिलोंग्स टू होगा -3, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है इसलिए क्लोज लगेगा, -3 से -½ यूनियन 7/5 से 2। ओके हमारे को बात समझ में आ गई। तुमने कहा सर ये कैसे, प्लस माइनस का थोड़ा सा एक बार और बता दो, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ बेटा, y = कितना? 2x + 1 इंटू x - 2 इंटू x + 3 और 5x - 7। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? बेटा ये कितनी पावर है? तुमने कहा पावर तो इसकी 1 2 3 4 पावर है। अच्छा ये तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ भैया ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करूं? तो मैंने कहा बेटा इसको सॉल्व कैसे करूं, तो ये बेटा कोफिशिएंट इनका पॉजिटिव है। मैंने कहा हाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऐसे चलने वाला है, मतलब कितने पॉइंट पे काटने वाला है? तुमने कहा 1 2 3 और 4। ओके 1 2 3 और
4। मैंने कहा अच्छा 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला, ओके 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला था। मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, माइनस इंटू टी से प्लस इंटू, रफली मैंने ले लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा कौन? तुमने कहा -3, उसके बाद कौन? तुमने कहा -12, उसके बाद कौन? तुमने कहा 7/5, उसके बाद कौन? तुमने कहा 2। ओके बेटा, अब यहां से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां से स्टार्ट किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि इसके आगे ऊपर ग्राफ है, इनके बीच में नीचे ग्राफ है, फिर पॉजिटिव है या नीचे ये पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट किस में है बेटा? उसने कहा लेस में है, तो मतलब ये रीजन हो गया हमारा आंसर, ये रीजन हो गया नेगेटिव वाला। और नेगेटिव वाला रीजन होने से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, -3 से -1/2 यूनियन 7/5 से 2। आज इतनी बातें बहुत है, कल के लेक्चर्स में मैं और आपको और भी डिटेल में इसको लेकर जाऊंगा। थैंक यू बेटा।